बिना बिजली, बिना कार, बिना कंप्यूटर, बिना स्मार्टफोन के दुनिया की अगर कल्पना किया जाए तो बहुत अजीब लगता है ना। लेकिन इन्वेंशन एक ऐसी मैजिकल वर्ड है जो कि हमें आज बहुत एडवांस बनाया है। इस दुनिया में इन्वेंशन की अद्भुत शक्ति के कारण इंटरनेट जैसी चीज़ों का आविष्कार होना मुमकिन हो पाया है। हर गैजेट, हर एक चीज़, आज की जो एडवांस टेक्नोलॉजी से हम घिरे हुए हैं, ये सब एक इन्वेंशन ही है। इन्वेंशन सिर्फ एक कल्पना ही है। आज जो हम कार, कंप्यूटर या फिर इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, ये कभी किसी का दिमाग में सिर्फ कल्पना हुआ करता था। लाइट बल्ब से लेकर एरोप्लेन और इंटरनेट तक हर आविष्कार ने दुनिया को इस तरह बदल दिया है जिसकी हमने कभी कल्पना की नहीं होगी। लेकिन आविष्कार का मतलब केवल समस्याओं को ठीक करना या फिर हमारे जीवन को आसान बनाने के नहीं, बल्कि ये हमारे सपनों को हकीकत में बदलने के बारे में है। जैसे कि थॉमस एडिसन का सपना आज हकीकत में बदल चुका है, वैसे ही कई सारे वैज्ञानिकों का देखा हुआ सपना जो आज हकीकत में बदल चुका है। ये सब चीज़ों से आज हमारा इस धरती पर जिंदा रहना आसान हो पा रहा है। वैसे तो हर दिन बहुत सारे इन्वेंशन हो रहा है, लेकिन उसी इन्वेंशन में से आज जिस इन्वेंशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उस इन्वेंशन से हमारे धरती पर इंसान की जीवन और जीवन शैली इतना आसान हो चुका है कि हम चाहकर भी इसको हमारे लाइफ से दूर नहीं कर पा रहे हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि हमारे धरती पर सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले नॉन मेटल प्लास्टिक ही है। प्लास्टिक के बिना हमारा जीना आज मुश्किल हो चुका है। अभी आप जिस मोबाइल या कंप्यूटर में ये वीडियो देख रहे हैं, शायद वो भी एक प्लास्टिक से बनाया हुआ सामान है। प्लास्टिक एक ऐसी इन्वेंशन है जो हमारा लाइफ में बहुत अफेक्ट कर रहा है, लेकिन इस ज़िंदगी को आसान बनाने वाला ये प्लास्टिक हमारे ज़िंदगी को मौत के घाट उतारने के लिए अब रास्ता निकाल रहा है। प्लास्टिक के ऊपर हम जितना अधिक डिपेंड हो रहे हैं, प्लास्टिक उतना ही हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरा बनता जा रहा है। लेकिन आखिर ये प्लास्टिक का आविष्कार कैसे हुआ था? ये प्लास्टिक कैसे हमारा लाइफस्टाइल से जुड़ गया? और अब ये प्लास्टिक से हमारे नेचर को कौन सा खतरा है? ये सब विषय के बारे में विस्तार में समझते हुए जानेंगे प्लास्टिक के रिवॉल्यूशन के बारे में। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेक्ट हिंदी। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन के लिए। आज से करीब 160 साल पहले से ही हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। हमारा जीवन के लगभग हर कोने में प्लास्टिक पाए जाते हैं। हमसे सुबह इस्तेमाल किए जाने वाले टूथब्रश से लेकर रात में चेक करने वाला फ़ोन तक में प्लास्टिक पाए जाते हैं। हम पूरी तरह प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। हमारा लाइफ में प्लास्टिक की अहमियत तो है, लेकिन प्लास्टिक का आविष्कार कैसे हुआ था? प्लास्टिक का आविष्कार 1862 में फर्स्ट टाइम हुआ था। उसको एक केमिस्ट अलेक्जेंडर पारेख ने किया था। ये जो प्लास्टिक उन्होंने आविष्कार किया था, आज की प्लास्टिक बोतल जैसा नहीं था, एक लिक्विड की फॉर्म में था। यह प्लास्टिक को यूज करने के लिए लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करके फर्स्ट टाइम मनुष्य के लिए कंघी, बटन्स, ज्वेलरी, इन इक्विपमेंट्स बनाया गया था। यह इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल एंड ड्यूरेबल होने के कारण जानवर की सींग से तैयार किए जाने वाले कंघी को रिप्लेस कर दिया। धीरे धीरे प्लास्टिक से और भी बहुत सारे चीज़ बनाया गया और हम सालों से यूज़ करने वाले चीज़ों को धीरे धीरे रिप्लेस करने लगे, क्योंकि ये प्लास्टिक से बनने वाला सामान और हमारे ट्रेडिशनल सामान के तुलना में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल एंड ड्यूरेबल होने के कारण हम प्लास्टिक से बनने वाले चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने लग गए। प्लास्टिक से बनने वाला सामान बहुत कम समय और बहुत कम कीमत में प्रोडक्शन किया जा सकता था। इसके कारण हम और भी ज़्यादा प्लास्टिक की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। फिर प्लास्टिक के रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा। अलग अलग टाइप के प्लास्टिक तैयार करने में लग गए, जैसे कि पीईटी प्लास्टिक, पीवीसी प्लास्टिक, एचडी प्लास्टिक, पीपी प्लास्टिक, पीएस प्लास्टिक और लाइनन जैसे प्लास्टिक को आविष्कार किया गया। यह प्लास्टिक को वाटर बॉटल्स, फूड पैकिंग, पॉलीथीन तैयार करने में इस्तेमाल किया गया। और इसी तरह प्लास्टिक रिवॉल्यूशन के चलते 1950 में फर्स्ट टाइम प्लास्टिक से पॉलीथीन निर्माण किया गया। यह निर्माण होने के बाद दुनिया को एक नए दिशा में ले गया, जो कि हमारे दुनिया ही बदल दिया। ये पॉलीथीन को किसी भी कलर में निर्माण किया जा सकता था। बहुत टिकाऊ, लचीला और सस्ता होने के कारण कैरी बैग को रिप्लेस कर दिया। प्लास्टिक रिवॉल्यूशन को एडवांस टेक्नोलॉजी की जीत के रूप में देखा गया।
सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारा देश बहुत सारे समस्या से गुजर रहा था। इसी समस्या के समाधान के रूप से पॉलीथीन को देखा गया, जो उन्हें सामान भेजने के लिए बहुत आसान हुआ। उसके बाद अमाउंट में प्रोडक्शन करने में भी आसान था और बहुत कम कीमत लगता था, जिसे मेडिकल इक्विपमेंट डिस्पोजल पदार्थ के लिए उपयुक्त हो गया। लेकिन जैसे जैसे प्लास्टिक का यूज बढ़ता गया, वैसे वैसे ही इसका प्रभाव नेचर पर पड़ता गया, क्योंकि प्लास्टिक बनाने के लिए आवश्यक पेट्रोकेमिकल के उत्पादन में जीवाश्म ईंधन को जलाना पड़ता था। इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इन चीज़ों के बावजूद भी प्लास्टिक का उपयोग बहुत तेज़ी से बढ़ा। 21वीं सेंचुरी के शुरुआत तक प्लास्टिक आधुनिक जीवन का एक अनिवार्य पदार्थ बन गया था। प्लास्टिक हर जगह था, हमारे घर में, हमारे कार्यस्थल में, हमारे खाद्य पैकिंग में, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारे कपड़े और यहाँ तक हमारे टूथब्रश में भी था। इसके चलते हम प्लास्टिक का यूज करते गए और उसके वेस्ट बनाते गए, क्योंकि ये ज़्यादा सस्ता था, प्रोडक्शन करने में भी आसान था। लेकिन हमें कभी नहीं सोचा था कि प्लास्टिक वेस्ट से हमारे जीवन में इतना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लैंडफिल और महासागरों में प्लास्टिक का कचरा जमा होना शुरू हो गया, जिससे प्रदूषण और वन्य जीवों का नुकसान हुआ। जब हमें पता चला कि ये प्लास्टिक जो कि हमारे लाइफ को इतना आसान बनाया है, जो कि हमारे जान के पीछे पड़ गया है, इसके कारण पिछले कुछ सालों से प्लास्टिक के ऊपर प्रोटेस्ट की ज्वार आना शुरू हो चुका है। प्लास्टिक कचरे के एनवायरमेंटल इफेक्ट के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ गई है और हमारे गवर्नमेंट की तरफ से प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकने के लिए प्लास्टिक की रिसाइकलिंग होना शुरू हुआ है और कुछ प्लास्टिक को बैन भी कर दिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि प्लास्टिक को पूरी तरह ख़त्म करना आवश्यक है। आपका क्या लग रहा है, कमेंट करके बताना। लेकिन हम प्लास्टिक से इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हैं कि हम हमारे लाइफ से इसे अलग नहीं कर पा रहे हैं। आज की डेट में हम पूरी तरह प्लास्टिक की सामान को बैन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घरों में लगभग 80% प्लास्टिक की सामान है और इसके चलते हम प्लास्टिक की अल्टरनेट की रूप में बायोप्लास्टिक को देख रहे हैं। प्लास्टिक रिवॉल्यूशन में एक आशाजनक विकास है बायोप्लास्टिक का। गन्ना और आलू जैसे नवीकरण स्रोतों से बना प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कहते हैं। ये बायोप्लास्टिक पारंपरिक प्लास्टिक के लिए एक अधिक टिकाऊ और विकल्प प्रदान कर सकता है, क्योंकि बायोप्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल और डिकम्पोजेबल है। हालांकि बायोप्लास्टिक की अभी एक अपनी सीमा है, जैसे कि आज की प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में 1000 साल की वक्त लगता है, लेकिन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में कुछ समय लगता है। इस प्लास्टिक को सिर्फ ऑर्गेनिक कंपोनेंट से बनाया जाता है, इसलिए ये प्लास्टिक को यूज करने के बाद अगर जमीन में फेंक दिया जाए तो ये कुछ ही दिनों के अंदर मिट्टी बन जाएगा और ये मिट्टी जमीन को और अधिक उर्वरता प्रदान करेगा। लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी पूरी तरह यूज करने के लिए अभी कैपेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को यूज में लाने के लिए साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। यह अभी तक यूज करने लायक नहीं बना है। रिसर्च का दावा है कि आगे जाकर यह प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकता है। आपको क्या लग रहा है, कमेंट करके बताना। ऐसे में देखा जाए तो हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले नेचर से चीज़ों को लेकर कुछ ना कुछ बनाते हैं और फिर पता चलता है कि ये तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरा है, फिर उसको सुधार करने में लगते हैं। जैसे कि हमारा आज की ये प्लास्टिक, ऐसे ही हम हमारे दुश्मन बनते जा रहे हैं हर एक फील्ड में। आपको क्या लग रहा है, कमेंट करके बताना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन के लिए। सो दैट इज इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे अगले